नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव जिंदगी चैनल पर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम यानी परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि आलस्य कैसे जीवन को बर्बाद कर देता है और इसे हराने का सबसे असरदार तरीका क्या है। एक दिन चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा, आचार्य, यह आलस्य मेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। यह आता कहां से है और इसे कैसे हराया जाए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, आलस्य बाहर से आने वाला दुश्मन नहीं, यह हमारे मन और शरीर की पैदावार है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक मेहनती किसान था, हरिया। उसके खेत में गेहूं की सुनहरी फसल पक चुकी थी, लेकिन खेत के बीचों बीच एक गौरैया चिरैया का घोंसला था, जिसमें उसके 2 छोटे बच्चे रहते थे। एक दिन बच्चों ने डरकर मां से कहा, मां, किसान कह रहा था कि कल उसका बेटा फसल काटेगा। चिरैया बोली, चिंता मत करो, उसका बेटा आलसी है, वह नहीं आएगा। और सच में अगले दिन बेटा नहीं आया। कुछ दिन बाद किसान ने कहा, अब मैं मजदूर बुलाऊंगा। चिरैया फिर हंसी, मजदूर भी टाल देंगे, और वही हुआ, कोई नहीं आया। लेकिन एक दिन किसान ने कहा, अब मैं खुद कल फसल काटूंगा। चिरैया का चेहरा गंभीर हो गया। बच्चों, अब हमें जाना होगा। जब कोई खुद अपने काम का जिम्मा ले लेता है तब वह काम जरूर होता है। उस रात चिरैया अपने बच्चों को लेकर उड़ गई और पास के जंगल में नया घोंसला बना दिया। अगले दिन किसान ने सच में फसल काट दी और पुराना घोंसला टूट गया, लेकिन चिरैया और उसके बच्चे सुरक्षित थे। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, यही आलस्य का राज है। जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम अधूरा रह जाता है, लेकिन जो खुद जिम्मेदारी लेता है वह जरूर सफल होता है। दोस्तों, आलस्य 2 तरह का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस्य तब आता है जब पहला, गलत खानपान और जरूरत से ज्यादा खाना। दूसरा, गलत बैठने चलने की आदतें। तीसरा, सुबह देर से उठना और अनुशासन की कमी। मानसिक आलस्य तब आता है जब पहला, पुरानी गलत धारणाएं मन में बैठी हों। दूसरा, गलत संगति हो। तीसरा, ज्यादा सोचते रहना लेकिन काम न करना। चौथा, जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य न होना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलस्य से निकलना चाहते हो तो अभी से शुरू करो। अपनी सोच बदलो, अच्छी संगति अपनाओ, बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य तय करो और शरीर को अनुशासित रखो। समय पर सो और सुबह जल्दी उठो। याद रखिए, दूसरों पर निर्भर रहना और आलस्य दोनों सफलता के दुश्मन हैं। जिम्मेदारी लीजिए और पहला कदम खुद उठाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए। चाणक्य नीति और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।